आज की कहानी इस प्रकार है। लगभग 500 साल पहले की बात है। तलवंडी जिला गुजरांवाला में, जो अब पाकिस्तान में है, एक पटवारी जी रहते थे। नाम था मेहता कालू जी। उनका एक बेटा था और एक बेटी। बेटे का नाम नानक था और बेटी का नाम नानकी। बालक नानक चुपचाप रहता था। उसमें बच्चों वाली चंचलता तो ही थी ही नहीं। उछल कूद मस्ती वह जानता ही न था। उसकी माता की यह इच्छा रहती थी कि उसका नानक भी और बच्चों की भांति बाहर जाकर खेले, किलकारियाँ मारे, परंतु नानक सदा खोया खोया सा रहता था। नानक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसे पढ़ाने वाले पंडित और मौलवी उसे प्रभावित न कर सके। वह उनसे ऐसे प्रश्न पूछता जिसका उत्तर उनके पास न था। बालक की यह दशा देखकर उसके माँ बाप को बड़ी चिंता हुई। एक दिन पटवारी जी अपनी पत्नी से बोले कि तृप्ता, क्या करे, नानक का मन तो किसी काम में भी नहीं लगता है। कैसे इसका जीवन कटेगा? मैं स्वयं भी इसी फिक्र में घुली जा रही हूँ। मालूम नहीं यह कैसा बालक है, अपने में खोया खोया रहता है। पत्नी ने दुखी मन से कहा। पटवारी जी बोले, मेरे विचार से इसे कुछ पैसे देकर बाहर भेजा जाए। इसे कहा जाए कि कोई बढ़िया सा सौदा खरीद कर लाए और अच्छे दाम पाकर बेच दे। इस प्रकार इसे व्यापार का अनुभव हो जाएगा। पत्नी ने अपनी सहमति दे दी। अगले दिन पटवारी जी ने बेटे को पास बुलाकर कहा, नानक, तू अब बड़ा हो गया है, तुझे किसी काम धंधे पर लगना चाहिए। माँ बाप का साया हमेशा सिर पर नहीं रहता। अब तुझे अपने पाँव पर खड़े होना चाहिए। बापूजी, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ? बालक ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। पिता ने कुछ रुपए बेटे के हाथ पर दिए और बोले, ये कुछ रुपए हैं, इन्हें व्यापार में लगाओ, कोई सच्चा सौदा, खरा सौदा करके आओ। पिता की आज्ञा मानकर संसार के छल कपट से अछूता नानक अपने साथी बालक के साथ चूहड़काड़े की मंडी की ओर चल दिया। रास्ते में उन्हें कुछ साधु मिले। नानक और बाला उसके पास जा बैठे। जब नानक को यह मालूम हुआ कि साधु लोग कई दिनों से भूखे हैं, उसके मन में एक विचार कौन था। उसने तुरंत बाला को सभी रुपए दे दिए और कहा कि बाजार से साधुओं के लिए भोजन सामग्री ले आओ। साधुओं को भोजन करवाने के पश्चात नानक और बाला घर लौट आए। नानक ने खुशी खुशी सारी घटना अपने पिता को सुनाई। सुनते ही मेहता जी ने माथा पीट लिया और क्रोध से बोले, मैंने तुझे कुछ सौदा खरीदने को भेजा था और तूने सारे रुपए निठल्ले लोगों को भोजन खिलाने में खर्च कर दिया। बता, क्यों रुपए बर्बाद किए? पिता की बात सुनकर नानक की आंखें छलक आई। वह बोला, बाबूजी, मेरे विचार से तो मैंने सच्चा सौदा किया है। भूखों को भोजन कराने से बढ़कर सच्चा सौदा और क्या? आगे चलकर वही बालक सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।